Hello, good morning, students. And how are you? I am Kavita Danodia from ARMS Institute and welcome back on today's online class. Now, our subject EVS and class 4th topic teeth and tongue. I have started my topic on last week teeth and tongue. यानी लास्ट वीक में मैंने ये आपको थर्ड वाला चैप्टर जो है दांत और जीभ ये पढ़ा दिया था, ठीक है। दांतों के प्रकार हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, दांतों की जो स्ट्रक्चर है वो भी बता दी थी, गुड हैबिट्स ये भी बता दिए थे। अब आपके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स तक करा दिए थे मैंने, टिक ऑप्शन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और ट्रू फॉल्स भी हो गए हैं। और अब क्वेश्चन आंसर में आ जाओ, डी नंबर पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द चैप्टर आपका थर्ड, आंसर द फॉलोइंग। कंफ्यूज मत होना, चैप्टर नंबर मिलना मिलना, टॉपिक चल रहा है टीथ एंड टंग। फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द टंग? व्हाट आर द functions of the tongue? दांतों के काम क्या है या दांतों के कार्य क्या है, ठीक है। फंक्शंस में देखना, सॉरी, टंग के क्या काम है? टंग हेल्प अस टू स्वेलो, इट हेल्प अस टू, टंग हेल्प अस टू टॉक, टू टॉक यानी बात करने में सहायक है। अगर मुंह में जीभ होगी तो हम अच्छे से बात कर सकते हैं, बगैर जीभ के बात नहीं कर सकते। इट हेल्प अस टू taste the food, ठीक है। नेक्स्ट में देखना, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, हाउ डू टीथ हेल्प अस? दांत दांत जो हैं वो किस प्रकार सहायक है हमारे लिए? तो दांत का देखना, दांत में देखना टीथ chew the food, भोजन को चबाने के काम आते हैं, एंड ईट खाने के भी। Teeth give shape to our face. Shape to our face. शॉर्ट में करवा रही हूं, ठीक है। ये दो हो गए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन यही लिख रही हूं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखना, ऊपर ही लिख रही हूं मैं, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको।
Question number 3. What are the function of the following? यानी इंसीजर ए नंबर पे है INCISORS इंसीजर्स। ठीक है, इसका आंसर लिख लो साथ साथ में। ए नंबर पे ये है, इंसीजर्स का क्या काम है? दे हेल्प टू बाइट, भोजन को काटने के। इंसीजर्स होते हैं ये 4 दांत आगे वाले, बताए थे ना मैंने, ये भोजन को काटने के काम आते हैं। ये नीचे वाले बाइट द फूड। ठीक है, एक एक लाइन में लिख लो, एक एक। कैनाइज, दूसरा देखना कैनी, CANINES, इसका क्या काम है? कैनीज ये आपके, ये भी भोजन को दे आर यूज्ड टू टीयरिंग द फूड। नेक्स्ट सी नंबर पे 5 मिनट हो। सी, अगला देखना, तो 1-2 क्वेश्चन करवा दूँ। सी नंबर पे देखना प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स में देखना, प्रीमोलर्स का क्या फंक्शन होता है? प्रीमोलर्स जो टीथ होते हैं वो क्या काम करते हैं? प्रीमोलर्स आर टीथ बैक, दे आर फ्लैट, दे क्रश एंड ग्राइंड। दे क्रश, भोजन को एकदम पतला और मिक्स करने का काम, एंड ग्राइंड द फूड। और लास्ट में है मोलर्स। मोलर्स मोलर्स का काम होता है दे वर्कड एज प्रीमोलर्स, दे क्रश एंड grind the food। नेक्स्ट देखना, व्हाट इज क्राउन। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 4। ये कर लिया तो थोड़े हाथ जल्दी चला के करें। क्राउन किसको बोलते हैं? व्हाट इज क्राउन? व्हाट इज क्राउन? दांतों का ताज। ये आंसर देखना, आंसर में द टूथ रिमेन अबव द गम, ओनली ए पोर्शन, एक भाग ऑफ द टूथ
tooth remains above the gum. जितना आता है उतना कर्म करवा देना is called the crown. Question number 5. What is enamel? Enamel क्या होता है? The white covering on a tooth. The white covering on a tooth is called enamel. Enamel. नेक्स्ट देखना, लास्ट है ये आपका डेंटाइन. सिक्स में देखना, व्हाट आर डेंटाइन. सिक्स नंबर का देखना, the next layer inside the enamel from the main parts of the next layer. अगली जो परत होती है मुंह में और अंदर की तरफ the enamel forms the main part of the tooth. Part of the tooth is called क्या? डेंटाइन कहलाता है. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट है व्हाट इज टूथ डिके, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ टीथ. ठीक है, व्हाट इज टूथ डिके. ये बड़ा है, इसमें ज्यादा पॉइंट हैं, तो ये आप 6 क्वेश्चन ही कर लेना. ठीक है, 7 वाला चाहे छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है. एक चैप्टर में 6 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा वो नहीं है आपके लिए. ठीक है, और पिछली क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया होगा बनाने के लिए लास्ट वीडियो में, यानी कोई डायग्राम वगैरह बनाने के लिए. ठीक है, और अब 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं. 4th चैप्टर है सेंस ऑफ टच एंड स्मेल, यानी किस चीज से तो अपन सुनते हैं, किससे स्मेल करते हैं, खुशबू आती है, किससे हमें फील यानी महसूस होता है. ये सभी चीजें आपके आ रही हैं अगले आगे के जो चैप्टर है इसमें. ठीक है, किससे अपन देखते हैं, किससे सुनते हैं, किससे बोलते हैं, ये सब होते हैं, ये सेंस ऑर्गन में आते हैं, इनको सेंस ऑर्गन बोलते हैं. ठीक है, आज की क्लास में ये आप इतना होमवर्क 3 चैप्टर तक मैंने करा दिए, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने चाहिए जितना करवाया है. कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे से व्हाट्सएप कॉल करके पूछ लेना. ठीक है, आगे की क्लास में 4 चैप्टर में स्टार्ट कराएंगे. तब तक के लिए आप होमवर्क में आपका काम ये भी है, साथ में राइट द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं, जितने आते हैं 10, 11, 15 जितने भी आते हैं बॉडी पार्ट्स के नेम लिखोगे, क्योंकि आपके सेंस वाले आगे वाले चैप्टर से संबंधित है. ठीक है, आपको आना भी चाहिए, ये लर्न भी होना चाहिए 3 चैप्टर तक. रोज अपने वीडियो देखें कंटिन्यू. आप कह रहे हैं समझ में नहीं आता, क्या नहीं समझ में आता? क्वेश्चन आंसर करा ही रहे हैं, चैप्टर पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन बुक होनी चाहिए आपके साथ में, और जहां पढ़ा रही है मैडम या सर वहां आपकी फिंगर टिकी हुई होनी चाहिए. सब आता है समझ में, बोर्ड पे सारा काम करवाया जा रहा है, लेकिन आप वीडियो नहीं देखते हो. वीडियो रोज कंटिन्यू देखें. तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड टेक केयर ऑफ यू.